फैमिली बॉय चॉइस पार्ट 9 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ साना ना उसकी मॉम से बात करके रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगता है, लेकिन उसकी मॉम भी ना उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए बाहर जा रही थी। पर फिर ना यहाँ जॉन के फादर उसे रोक लेते और उससे कह रहे थे कि उसे जाने दो, वो अभी ना काफी ज्यादा गुस्से में भी है और काफी ज्यादा स्ट्रेस में भी, क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए वो तुम्हारी बातें नहीं समझ पाएगा। क्यों ना आप ऐसा कीजिए कि आप ना उससे बात एग्जाम के बाद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ उल्टा साना की मॉम तो उन्हें ब्लेम करने लग जाती है। वो कह रही थी कि ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से ही साना ना ऐसा बन चुका है जो कि अपनी माँ से इस तरह से बात कर रहा है। तो इस बात से यहाँ पे जॉन के डैड भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे ना कह ही देते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करती है कि आपका ऐसे गायब हो जाना और उससे सालों साल कांटेक्ट भी ना करना और बिना बताए उसके सामने आके खड़ी हो जाना, आपको क्या लगता है कि ये सब उसे अच्छा लग रहा होगा? और तो और आप ना अचानक से आके उसे सियोल भी अपने साथ लेके जाना चाहती है, उसके डैड से उसे दूर, और असल में वो तो कभी तो आपके साथ जाना भी नहीं चाहेगा। लेकिन ये दोनों ना इस बारे में बात कर ही रहे थे कि यहाँ ना बाहर से आवाज आती है जहाँ हेजुन ने ना साना को एक पंच मार दिया था। लेकिन तभी वहाँ ना जुआन और सोई भी आ गए थे और यहाँ उन दोनों के पेरेंट्स भी बाहर आके ये सब देख लेते हैं। यहाँ हेजुन ना फिर से साना को एक पंच मारने ही वाला था कि जॉन के फादर ने उसे इस बार रोक लेते हैं, और इसी बात को लेकर ना यहाँ साना की मॉम जॉन के फादर को टॉन्ट मारते हैं उसके पेरेंटिंग स्टाइल को लेके। कह रहे थे कि आपने तो इन्हें जरा भी सेल्फ कंट्रोल नहीं सिखाया, जरा से गुस्से पे ये दोनों तो लड़ पड़े। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे डिनर टेबल पे दिखाया जाता है, यहाँ पे ये लोग खाना तो खा रहे थे लेकिन एक दूसरे से ना जरा भी बात नहीं कर रहे थे। पर इसी दौरान ना फिर यहाँ पे साना के फादर ने जॉन से पूछ लेते हैं कि इन दोनों को हुआ क्या है, इतने ज्यादा चुपचाप से क्यों लग रहे हैं सब। तो जॉन भी ना उन्हें बता देते हैं कि आज ना इन दोनों की लड़ाई हो गई थी, इसलिए ये दोनों तो बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से। और फिर बाद में ना साना की मॉम ने मेरे डैड को उनके पेरेंटिंग स्टाइल को लेके भी ताना मारा था, इसलिए डैड भी काफी ज्यादा गुस्से में है। तो फिर वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ की जुआन ना दानो को कल हुई सारी बातें बता देती है और कह रही थी कि अब तो मुझे पता ही नहीं कि वो दोनों ना एक दूसरे से कब बात करेंगे। लेकिन दाल भी उसे समझा रही थी कि अरे कोई बात नहीं, वो ना जल्दी ही बात करेंगे, इन सब चीजों में ना थोड़ा टाइम लगता है, तुम्हें बस इंतजार करना होगा। लेकिन ये जुआन फिर भी कह रही थी कि अरे बाप रे इतना समय लगेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकती। लेकिन वही जब बाद में पे जुआन ना अपनी पूरी ही कोशिश कर लेती है उन दोनों को मनाने के लिए, एक दूसरे से बात करवाने के लिए, लेकिन उसकी सारी ही कोशिशें ना बेकार चली गई थी क्योंकि वो दोनों तो मान ही नहीं रहे थे, काफी ज्यादा अड़ियल थे दोनों। लेकिन बेचारी उन दोनों को मिलाते मिलाते ना ये खुद ही काफी ज्यादा थक चुकी थी। तो वही जब नेक्स्ट डे फिर से हमें स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ जुआन ना फिर से दाल से कह रहे थे कि मुझे ना उन दोनों की पैचअप करवाना ही होगा हेजुन के बर्थडे से पहले, वरना तो उसके बर्थडे पे भी ना ये दोनों लड़े पड़ेंगे और पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा। और तो और हेजुन की आंटी भी आने वाली है, अगर उन्होंने ये सब देख लिया ना तो उन्हें भी काफी ज्यादा बुरा लगेगा। तो इस बात से यहाँ पे दाल को ये बात पता चलती है कि हेजुन की ना एक आंटी भी है, वो अकेला नहीं है। लेकिन तभी इन दोनों के बातों के बीच में ना वो लड़का फिर से वहाँ आ गया था और वो ना यहाँ जुआन को एक पैम्पलेट देते हुए कह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ घूमने चलना चाहोगी? पहले तो यहाँ जुआन ने उसे मना करके भेज देती है, लेकिन जैसे ही वो पैम्पलेट देखती है जहाँ की लिखा हुआ था एक बार अगर आप साइकिल का चक्कर काट लेंगे ना तो आपकी दोस्ती ना फिर से पहले जैसी हो जाएगी। ये देख के यहाँ पे जुआन तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसे आइडिया आता है कि मुझे ना साना और हेजुन को वहाँ लेके जाना चाहिए उनका पैचअप करवाने के लिए। और वो ना यहाँ दाल को भी ये बात बताती है कि मैं ना उन दोनों को वहाँ पे लेके जाऊंगी, और वो ना सीधे ही भाग के उन दोनों के पास चली जाती है उन दोनों से पूछने के लिए। यहाँ पहले तो ये दोनों ही ना मना कर रहे थे, लेकिन किसी तरीके से ना वो दोनों को मना लेती है एक दूसरे को जेलस फील करवाने के लिए कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं ना उसके साथ चली जाऊंगी। तो इसलिए ना ये दोनों भी मान गए थे। और बाद में ना वो जाके दाल को भी पूछती है कि क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? वो बाइक ना 4 सीटर होगी, इसलिए तुम भी हमारे साथ आना। पहले तो यार दाल उसे मना कर रही थी, लेकिन जॉन के कहने पे ना फिर वो मान ही जाती है कि ठीक है मैं भी आऊंगी। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जब यार वो ना उसकी मॉम के साथ आ रही थी, या उसकी मॉम ना उसे अकेडमी के बाहर उसे ड्रॉप कर देती है। उसे लग रहा था कि शायद ना वो अकेडमी जाएगी, लेकिन वही उसके जाने के बाद ना यहाँ पे दाल तो जुआन से मिलने चली गई थी क्योंकि वो ना घूमने जाने वाले थे। तो वही इधर दिखाया जाता है कि पार्क में ना ये तीनों पहले ही पहुंच चुके थे, और वही यहाँ काफी सारी लड़कियां ना हेजुन और दल को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन वही बाद में ना जब उसकी क्लासमेट वहाँ आ जाती है तो यार वो जाके ना उससे पूछते हैं कि अचानक से इस पार्क में इतनी ज्यादा भीड़ कैसे हो गई, ये तो अभी अभी खुला है ना। तो हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके क्लासमेट में ना इस बात सभी को बता देती कि हेजुन और साना ना वो दोनों ही पार्क की ओपनिंग में जाने वाले हैं, इसलिए सभी लड़कियां ना वहाँ उन दोनों को देखने के लिए पहुंच गई थी क्योंकि वो दोनों ही ना उनके स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है और सभी लोग ना उन्हें काफी ज्यादा पता है। इसलिए फिर वही कुछ देर बाद वहाँ जुनू भी आ गया था, लेकिन दाल ना अभी तक नहीं आई थी, और ऐसे ही करते हुए ना उनकी टर्न भी आ जाती है। तो यार जुआन ना हेजुन और साना को पीछे बिठाती है और वो खुद ना साइकिल चला के अपनी राइड शुरू कर देती है। और साथ ही में ना वो अपने कान में ईयरफोन्स लगा लेती है और उनसे कह रहे थे कि तुम दोनों ना अपना मामला जल्दी से सुलझा लेना, मैं तुम दोनों की बातें नहीं सुन रही। और ऐसे ही करते हुए ना वो दोनों यहाँ पे राइड पे चले जाते हैं। और वही दूसरी तरफ जब दाल को दिखाया जाता है जो कि ना अभी भी बस में थी क्योंकि वो ना ट्रैफिक की वजह से काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी। और वही यार दूसरी तरफ यहाँ हेजुन और साना बातें स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन वही यहाँ पे जुआन ना काफी ज्यादा थक चुकी थी उन दोनों का वजन उठाते उठाते, यानी कि वो ना अकेली साइकिल चला रही थी। लेकिन फिर कुछ देर बाद ना यहाँ पे हेजुन साना से माफी मांग ही लेता है उसे पंच मारने के लिए। पर यहाँ साना तो कह रहा था कि सिर्फ पंच मारने के लिए सॉरी कह रहे हो, लेकिन उससे पहले जो तुमने कहा उसका क्या? लेकिन उसे तो ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी और वो उससे कह रहा था कि एक काम करो तुम भी मुझे मार लो, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। तो यार साना ना बिना कुछ बात किए उसे एक सिर पे मार देता है। तो इस वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी। और वही उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख के ना बेचारी यहाँ जुआन तो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और उन्हें रोकने की कोशिश कर
रही थी, लेकिन ऐसे ही करते हुए ना उनकी राइड भी खत्म हो जाती है। और यहाँ पे जुआन ना काफी ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन इन दोनों को तो शायद इनसे फर्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो दोनों तो लड़ने में बिजी थे। यहाँ पे जुआन ना काफी ज्यादा गुस्से में भी थी, तो वो ना उन दोनों से कह देती है कि तुम दोनों ना घर चले जाओ, मैं दाल से मिलने के बाद घर आ जाऊंगी। और वही दाल के पास ना यहाँ पे फिर कुछ लड़के वहाँ आ जाते हैं जो कि उससे बात करना चाहते थे, क्योंकि वो भी ना उसी के स्कूल में पढ़ते हैं, और कह रहे थे कि तुम्हें ना हमारे साथ घूमना चाहिए, चलो हमारे साथ। लेकिन यही सारी चीजें होते हुए ना जोन के क्लासमेट में भी देख लिया था, और वो सीधी जाके ना जोन के भाइयों को बता देती है। जो बात सुन के यहाँ पे वो दोनों तो दौड़ने लग जाते हैं उसे बचाने के लिए, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि शायद ना वो लड़के जुआन को परेशान कर रहे थे। और साथ ही में यहाँ पे जुआन ने भी उन सभी को देख लिया था, उसे भी लग रहा था कि शायद ना वो लड़के उसे परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो ना यहाँ पे दाल को बिछाने के लिए बीच में कूद पड़ती है और उन्हें ना डरा के भगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो ना काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो तो थकावट की वजह से बेहोश भी हो जाती है। वही लड़के ना यहाँ जोन को बेहोश होकर देख के ना काफी ज्यादा डर गए थे, इसलिए वो ना यहाँ पे पानी लाने के लिए भाग जाते हैं। लेकिन उसी वक्त ना ये दोनों भी वहां आ गए थे, और उन दोनों को लग रहा था कि शायद ना उन लड़कों की वजह से जोन बेहोश हो चुकी है, और दाल से पूछ रहे थे कि क्या ये सब उन लड़कों की वजह से हुआ है, और वो ना यहाँ पे दाल को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। फिर जैसे ही वो लड़के ना पानी लेके वापस आते हैं, तो ये दोनों ही ना उन सभी लड़कों के ऊपर टूट पड़ते हैं, उनकी काफी ज्यादा धुलाई कर देते हैं, यहाँ तक कि उन लोग को बोलने का ना मौका भी नहीं देते। फिर वही नेक्स्ट सीन में जब हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ की ये तीनों और साथ ही में वो चारों लड़के बैठे हुए थे, और उसी दौरान ना फिर यहाँ पे साना के फादर भी वहाँ आ जाते हैं। वो यहाँ पे पहले ना पुलिस वालों से बात कर लेते हैं, और बाद में जाके ना वो उन लड़कों को डरा रहे थे, यानी कि वो ना इन तीनों के ऊपर गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि इन तीनों को ना सजा मिलनी ही चाहिए। तुम दोनों ने उन लड़कों की पिटाई की तो आखिर की क्यों, तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वही ये सारी बातें सुन के ना यहाँ पे उन चार लड़कों को तो उनके ऊपर ना दया आ रही थी, कह रहे थे कि अरे कोई बात नहीं, उन्हें ना बस गलतफहमी हो गई थी, अगर मेरी बहन को भी कोई छेड़ने की कोशिश करेगा ना तो मैं भी उनकी ऐसे ही पिटाई कर दूंगा, इसलिए उन दोनों को इतनी कठोर सजा नहीं मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप ना उन लोगों को छोड़ दीजिए, हमें कोई भी कंप्लेंट नहीं करवानी। ऐसे करके ना वो उन्हें माफ कर देते हैं, यानी कि साना के डैड ने ना इन दोनों के बीच में का मैटर सॉल्व करवा दिया था। फिर वही घर जानते समय ना यहाँ साना के फादर ना दाल को उसके एकेडमी के बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन उसे ऐसा करते हुए ना दाल की मॉम ने देख लिया था, जो कि ये देख के ना काफी ज्यादा गुस्सा थी। और फिर ना वो दाल के पास जाके उससे पूछ रहे थे कि वो लोग कौन थे, और तुम अपने कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रही थी, तुम ठीक है, तुम तो एकेडमी भी नहीं गई थी, तुम जानते हो कि मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन यार दाल ना उससे माफी मांगने लग गई थी, कह रही थी कि माफ कीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मेरे फोन की बैटरी ना डेड हो गई थी। और साथ ही में बता रही थी कि वो ना मेरी दोस्त थी और उसके फादर, और साथ ही में जो उनके ब्रदर के बारे में बता रही थी, कह रही थी कि मैंने आपको पहले भी उनके बारे में बताया है ना, जिसके मार्क के स्कूल में ना काफी ज्यादा अच्छे आते हैं, मैं तो बस उन लोगों के साथ ही पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मुझे ना उसके नोट्स चाहिए थे। तो यही बातें सुन के यहाँ पे दाल की मदद थोड़ी रिलैक्स हो गई थी कि अच्छा तो तुम पढ़ाई करने गई थी। वही दूसरी तरफ यहाँ पे जुआन ना कार में ही सो गई थी, इसलिए ये दोनों ही ले जाके ना उसे उसके कमरे में लिटा देते हैं और उसे कंबल भी उड़ाते हैं। लेकिन शायद ना यहाँ पे जुआन ना अभी भी नींद में थी और वो बड़बड़ा रही थी, और उन दोनों से पूछ रही थी कि क्या तुम दोनों ने पैचअप कर लिया। तो वो ना यहाँ पे फिर नाटक करने लग जाते हैं, कह रहे थे कि हाँ हम दोनों ने पैचअप कर लिया, अब तुम सो जाओ, टेंशन मत लो। ये सब कह के ना वो वहाँ से बाहर चले गए थे। लेकिन बाहर जाते ही ना हेजन तो उसके ऊपर गुस्सा हो रहा था कि हमने पैचअप कब किया। तो साना भी कह रहा था कि हमें नहीं पता, लेकिन दाल ने मुझे बताया कि कुछ दिनों से ना जुआन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमें ना कम से कम उसके सामने तो नाटक करना ही होगा ताकि वो परेशान ना हो, और हमारी लड़ाई की वजह से ना हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे पा रहे, कम से कम हम पैचअप करने का प्रिटेंड तो कर सकते हैं ना। और तुम अपने बर्थडे पे भी ना इस तरह से मुंह बनाओगे ना तो सब लोग परेशान रहेंगे, इसलिए ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 9 की एंडिंग होती है।